बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। बच्चे, हम चैप्टर नंबर 8 की सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, पार्ट नंबर 11 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है 3 3 प्लस 4 3 5 3 प्लस अप टू सो ऑन n प्लस 2 n 3 प्लस n प्लस 3 n 4। ठीक है बच्चे, दरअसल ये बायनॉमियल थ्योरम की जो एक टाइप है उसको लिखा जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, जब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं इसको बताऊंगी तो वो उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे जस्ट आप इसका थोड़ा सा एक दो स्टेप में आपके पास एक दो फार्मूला आएगा, आपने जस्ट उसको याद रखना है। ठीक है, बाकी पार्ट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, हम इसको आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे एस एन के इक्वल 3 3 प्लस 4 3 5 3 प्लस अप टू सो ऑन n प्लस 2 3 इज इक्वल टू n प्लस 3 n 4। ठीक है बच्चे, ये आपके पास है। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चे, मैथमेटिकल इंडक्शन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल बेस केस हम टेस्ट करते हैं जिसमें आपने पुट करना होता है n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n 1 के इक्वल आपने पुट करना है तो n की 1 वैल्यू उसी में पुट करनी है आप n इज इक्वल टू 1 उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पे n इन्वॉल्व होगा। इसकी जस्ट लास्ट टर्म में n आ रहा है तो आप पुट करेंगे 1 की जगह 1 प्लस 2 एंड नीचे आपके पास 3। सिमिलर इक्वल की दूसरी साइड पे n आ रहा है तो उसकी जगह 1 प्लस 3 नीचे आपके पास 4। ये आपके पास सोल्यूशन आता है 3 3 इज इक्वल टू 4 4। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चे ये आपके पास थ्योरम होता है अगर n दोनों वैल्यूज़ इस ब्रैकेट के अंदर अगर सेम हो तो इसका रिजल्ट इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सेम हो रिजल्ट 1 के तो लिहाजा यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम है आंसर 1, यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम है आंसर 1। तो S1 का रिजल्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं S1 इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इंडक्शन हाइपोथेसिस आप सॉल्व करेंगे। इंडक्शन हाइपोथेसिस कहता है कि अगर आप फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे स्टेटमेंट एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, k के लिए ट्रू है तो अब हम प्रूव करेंगे कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। k के लिए आप लिख देंगे ट्रू है, लेकिन k प्लस 1 के लिए आपने प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, तो हम आपके पास स्टेटमेंट है एस के जहाँ पे आपके पास n है वहाँ पे आप k पुट करेंगे। k प्लस 2 3 इक्वल की दूसरी साइड पे k प्लस 3 एंड 4। ठीक है बच्चे, n इज इक्वल टू k आपने कर दिया है। अब आप इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब आपने वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, अब हमने k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपके पास स्टेटमेंट होगी एच k प्लस 1 3 4 3
5 3 प्लस अप टू सो ऑन, एन की जगह अब आपने k प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2 एज इट इज। नीचे आपके पास 3 इक्वल की दूसरी साइड पे k प्लस 1 एज इट इज, एन की जगह एंड 3 आपके पास एज इट इज नीचे, ठीक है बच्चे। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएगा 3 3 4 3 5 3 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 3, नीचे आपके पास आएगा 3 इक्वल की दूसरी साइड पे k प्लस 4, ठीक है बच्चे। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर बी। अब अगेन इक्वेशन नंबर ए पे हम चलेंगे। इक्वेशन नंबर ए आपके पास क्या थी, सॉरी 4 3 इक्वेशन नंबर ए k प्लस 2 3 इक्वल की दूसरी साइड पे k प्लस 3 4, ठीक है बच्चे। ये इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए में आपने करना है इक्वेशन नंबर बी के जो लास्ट टर्म है लेफ्ट साइड उसको ऐड करना है, ठीक है। अब आपने ऐड करना है k प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चे। दोनों साइडों पे अब हम ऐड करेंगे। k प्लस 2 3 k प्लस 3 ठीक है बच्चे। इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास आएगा k प्लस 3 4 प्लस आप ऐड करेंगे सॉरी k प्लस 3 3, ठीक है बच्चे। अब आप ऐड करेंगे k प्लस 3 को दोनों साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड एज चीज़ आपके पास रहेगी 3 3 राइट साइड पे राइट साइड आपके पास आएगी k प्लस 3 4 प्लस k प्लस 3 3, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास एक रिजल्ट यूज़ होगा जो आपके पास गिवन है आपके पास रिजल्ट है बच्चे C N R प्लस C N R प्लस 1 इज इक्वल टू C N प्लस 1 N R प्लस 1, ठीक है बच्चे। अच्छा ये रिजल्ट आपका चैप्टर नंबर 7 में बच्चे ये प्रूफ है इसका। अच्छा ये आपसे क्या कहता है कि जब आपकी दो बेसिकली इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखा है। वो कहता है जब आपके पास जो इसकी लोअर टर्म होती है बेसिकली अगर इसको लिखना हो तो इसको आप लिखेंगे k प्लस 3 और जो नीचे टर्म है वो एज टी, ठीक है। बेसिकली लिखा होता है जो नीचे टर्म है वो नीचे लिखी जाती है, जो ऊपर टर्म होती है वो इसके सी के ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा वो कहता है जब दो इस तरह के आपके पास ऐड हो रही हो टर्म्स कि जिसमें नीचे वाली बेस वाली वैल्यूज़ एक स्टेप बड़ी हो और ऊपर वाली वैल्यूज़ दोनों सेम, ठीक है। बेस टर्म वाली वैल्यूज़ आपके पास एक स्टेप बड़ी हो और ऊपर वाली टर्म जो है वो आपकी सेम, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, जो नीचे आपके पास बड़ी वैल्यू है वो और जो ऊपर वैल्यू सेम है उसमें एक ऐड कर, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो बच्चे अगेन इसकी वैल्यू भी k प्लस 3 ऊपर वाली सेम, नीचे वैल्यू एक ऐड है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें इस टर्म को तो वो कहता है कि ऊपर वाले में एक और ऐड कर दें, ऊपर वाली में एक स्टेप और ऐड कर दें जो सेम है तो ये 4 हो जाएगी और नीचे वाले में से जो बड़ी वैल्यू है उसको लिख दें। ये बच्चे समझ आई। वो कहता है कि जब ऊपर दोनों टर्म सेम हो, पहले तो आपके पास जो ऊपर टर्म होती है वो उसको सी के ऊपर पावर में लिखा जाता है और जो नीचे है उसको नीचे बेस में लिखा जाता है। प्लस सिमिलरली हमने इसको लिख लिया। रिजल्ट आपको कहता है कि जब ऊपर वाले दोनों सेम हो नीचे में एक स्टेप बड़ी हो, एक छोटी एक स्टेप बड़ी हो, तो इन दोनों को आप कैसे सम करके लिखते हैं। आप सम करके इनका जो एडिशन है वो इक्वल होता है नीचे जो बड़ी वैल्यू है उसको और ऊपर जो सेम है उसमें एक ऐड करके, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों को इस फॉर्म में लिखा
तो मैंने देखा कि ऊपर वाली वैल्यू दोनों सेम है, नीचे वाली एक स्टेप बढ़ी है, ठीक है। तो नीचे वाली जो बढ़ी है उसको नीचे मैंने लिख दिया, ऊपर वाली में एक ऐड करके मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसको अगर एक्सपेंड करके मैं लिखूँ, ठीक है, मीन्स सी के प्लस 3 है, नीचे आपके पास 4 है, प्लस सी नीचे आपके पास 3 है, ऊपर के प्लस 3 है। इसको ऐड करके लिखती हूँ मैं, तो ये इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बनता है के प्लस 4 ऊपर और नीचे 4, ठीक है। अच्छा, इसी रिजल्ट को अगर मैं एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखूँ, मीन्स जो ऊपर वैल्यू है वो के प्लस 4 और जो नीचे वैल्यू है वो 4, ठीक है। ये प्रोसेस आपके पास आता है कि जो ऊपर वैल्यू है उसको ऐड करके आप ये लिख दें, ठीक है बच्चे। इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को अगर मैं ऐड करके लिखती हूँ तो आंसर इसके इक्वल है, ठीक है बच्चे। आपके पास स्टेटमेंट आएगी 3 3 4 3 5 3 प्लस आपको 4 के प्लस 2 नीचे 3 प्लस के प्लस 3 नीचे आपके पास बच्चे आएगा 3, जो हमने दोनों साइड पे ऐड किया, इसका रिजल्ट आंसर इक्वल होगा के प्लस 4 एंड 4। जो राइट साइड पे आपके पास इक्वेशन ऐड हो रही होगी उनको मैंने ऐड करके रिजल्ट को लिख लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने, ये इक्वेशन नंबर ए थी, इतनी इक्वेशन ए थी, ये हमने ऐड किया, दूसरी साइड पे इक्वेशन ए थी, हमने ऐड किया। तो जब बच्चे दोनों साइडों पे इक्वेशन ऑलरेडी ट्रू थी, इक्वेशन नंबर ए हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और ट्रू है, अगर इक्वेशन नंबर ए ट्रू थी, हमने दोनों साइडों पे कुछ ऐड किया तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली अभी भी ट्रू होगी। जैसे 2 + 3 = 5, अगर मैं दोनों साइडों पे 2 ऐड कर दूँ, आंसर अगेन आपके पास 7 = 7 आएगा। इनको ऐड करें आंसर 7, इसको भी सॉरी +2 इधर भी, तो आंसर 7, ठीक है। इस लिहाज से दिस इम्प्लाइज दैट विच इज़ ट्रू। अच्छा, के प्लस 4 इस साइड पे, लास्ट टर्म के प्लस 3 एंड 3। अगर इक्वेशन नंबर बी को आप देखें, के प्लस 3 लास्ट टर्म एंड के प्लस 4 एंड नीचे भी 4, ये तो इक्वेशन नंबर बी थी। इस लिहाज से जो के प्लस 1 वाली स्टेटमेंट हमारे पास है वो भी ट्रू होगी। दिस इम्प्लाइज दैट एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 4, ठीक है। एस एन इज ट्रू फॉर all पॉजिटिव इंटीजर्स n, ठीक है बच्चे। इस लिहाज से इंडक्शन हाइपोथेसिस में वो कहते हैं कि अगर आप k के लिए स्टेटमेंट लिखें वो ट्रू है, k + 1 के लिए प्रूव करें कि वो भी k + 1 के लिए आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है, तो फाइनल आप कह सकते हैं कि ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उन सब के लिए ट्रू है, ठीक है बच्चे। तो लिहाजा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।